चलिए एक ऑर्केस्ट्रा की कल्पना करते हैं जहां हर संगीतकार अपना अपना वाद्य यंत्र बजा रहा है, पर सब मिलकर एक कमाल की धुन बना रहे हैं। ये होता कैसे है? एक कंडक्टर की वजह से, है ना? आपका कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस वही कंडक्टर है, वो जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभालता है। तो आइए इस अनदेखे बॉस को जरा और करीब से जानते हैं और इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। किसी कंप्यूटर पर सबसे जरूरी प्रोग्राम कौन सा होता है? क्या वो वेब ब्राउजर है या फिर कोई गेमिंग एप्लीकेशन? शायद जहन में किसी ऐप या सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा होगा, लेकिन इसका जवाब वो है जिसे हम कभी सीधे सीधे देखते भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, यही वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी डिवाइस में जान डालती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या भला? अगर बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ये एक जरूरी पुल है जो हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज यानी पुल का काम करता है। ये हमारे क्लिक को मशीन की भाषा में बदलता है और मशीन के जवाब को हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। मतलब ये एक ट्रांसलेटर जैसा है। ओएस के मुख्य कामों को समझने के लिए इसे एक फैक्ट्री के मैनेजर की तरह सोचिए। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब एक साथ चल रहे सभी ऐप्स को संभालना। मेमोरी मैनेजमेंट यानी हर प्रोग्राम को काम करने के लिए सही जगह एक कमरा देना। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का मतलब है सारे डेटा को तरतीब से रखना। डिवाइस मैनेजमेंट यानी प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड जैसे सभी डिवाइस से बातचीत करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह पूरे सिस्टम की हिफाजत करना। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अब हम बात करेंगे ओएस के दिल की यानी कर्नल आर्किटेक्चर की, जहां इसे डिजाइन करने के दो अलग-अलग रास्ते, दो अलग-अलग दर्शन हैं। लेकिन उन रास्तों पर चलने से पहले ये समझना जरूरी है कि कर्नल क्या है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कोर प्रोग्राम है जिसका सिस्टम की हर एक चीज पर पूरा कंट्रोल होता है। समझिए, ये ओएस का दिमाग है, सबसे बुनियादी हिस्सा। तो यहाँ दो मुख्य डिजाइन फिलॉसफीज हैं। पहली है मोनोलिथिक कर्नल, जिसे हम ऑल इन वन अप्रोच कह सकते हैं। इसमें पूरा ओएस एक ही बड़े प्रोग्राम की तरह काम करता है। और दूसरा है माइक्रो कर्नल, जो एक मिनिमलिस्ट यानी कम से कम वाला नजरिया है। अब जरा इस टेबल को देखिए। मोनोलिथिक कर्नल, जैसा कि लिनक्स में इस्तेमाल होता है, काफी तेज होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक ही मेमोरी एड्रेस स्पेस मतलब एक ही वर्किंग एरिया में होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर किसी एक हिस्से में कोई बग आ गया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। दूसरी तरफ है माइक्रो कर्नल, जैसा कि मैक ओएस में होता है। ये ज्यादा स्थिर और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अगर एक हिस्सा फेल भी हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होता। लेकिन हाँ, अलग अलग हिस्सों में कम्युनिकेशन की वजह से ये थोड़ा धीमा हो सकता है। ठीक है, अब एक और भी दिलचस्प पर थोड़ी जटिल चीज पर आते हैं। जब कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे हों और उन्हें एक ही रिसोर्स जैसे कोई फाइल या मेमोरी शेयर करनी हो, तो ओएस उन्हें कैसे मैनेज करता है? इसी कला को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इस समस्या की जड़ इस एक लाइन में छिपी है। साझा डेटा तक समवर्ती पहुंच के परिणाम स्वरूप डेटा में असंगतता हो सकती है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि जब दो प्रोग्राम एक ही समय में एक ही डेटा को बदलने की कोशिश करते हैं तो भैया गड़बड़ हो सकती है। इस गड़बड़ को रेस कंडीशन कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक साझा वैल्यू है 5। प्रोसेस 1 उसे पढ़ता है और उसमें 1 जोड़कर 6 कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो 6 को सेव करे, ओएस उसे रोककर प्रोसेस 2 को मौका दे देता है। अब प्रोसेस 2 आता है और वो अभी भी पुरानी वैल्यू यानी 5 ही पढ़ता है और उसे घटाकर 4 कर देता है। अब सोचिए क्या हुआ। पहले प्रोसेस 1 अपना 6 लिखता है और ठीक उसके बाद प्रोसेस 2 अपना 4 लिख देता है। आखिर में वैल्यू बची 4। प्रोसेस 1 ने जो बदलाव किया था वो तो हवा में ही गायब हो गया। इसी को कहते हैं रेस कंडीशन। और ये हमें एक और बड़ी समस्या की तरफ ले जाता है जिसे डेडलॉक कहते हैं। डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम इसका एक क्लासिक उदाहरण है। कल्पना कीजिए, कुछ फिलोसोफर एक गोल मेज पर बैठे हैं। उन्हें खाने के लिए 2 कांटों की जरूरत है, लेकिन हर किसी के पास सिर्फ 1 कांटा है। अब हर कोई अपने दूसरे कांटे का इंतजार कर रहा है जो किसी और के पास है। नतीजा,
कोई भी खा नहीं पाता और सब हमेशा के लिए इंतजार करते रह जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के साथ भी बिल्कुल यही होता है और वो एक डेडलॉक में फंस जाते हैं। तो हमने ओएस की बुनियाद तो समझ ली, लेकिन इसका भविष्य क्या होने वाला है और आज ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। आज हम IoT OS देख रहे हैं जो अरबों स्मार्ट डिवाइसों के लिए बनाए गए हैं। क्लाउड OS हैं जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को मैनेज करते हैं। और तो और AI पावर्ड OS आ रहे हैं जो खुद ब खुद सीखते हैं और सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन और कंटेनर OS जैसी चीजें भी भविष्य की टेक्नोलॉजी को ताकत देंगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हमारे चारों तरफ अनगिनत स्मार्ट डिवाइसेस हैं, फोन, घड़ियां, कारें, घर के उपकरण, तो क्या अब एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम का समय आ गया है जो इन सबको एक साथ एक ही धागे में पिरो सके? ये वाकई एक दिलचस्प सोच है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।